हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं वी आर होम्योपैथ्स, राइट। तो होम्योपैथी में हमेशा गुड रिजल्ट जब हमें चाहिए होता है तो उसके लिए ना रूब्रिक इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ना मैं आपको आज एक बुक रेफ़र करना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी ये किताब सबसे अच्छी है फॉर रूब्रिक। आई थिंक इसमें आपको मिरर इमेज दिखेगा, बट ये बुक है कैन कंपैरेटिव रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद ओवरव्यू ऑफ द माइंड सेक्शन। मैं इसका एक फ़ोटो ना यहाँ पर लगा दूँगी ताकि आप अच्छे से देख सको, है ना। ये बहुत ही अच्छी बुक है रूब्रिक स्टडीज़ के लिए। इनफैक्ट इसके साथ ना मैं सोच रही हूँ कि ना मैं रूब्रिक स्टडीज़ के लिए हमारा जो ये चैनल है यूट्यूब का, इस पर वीडियोस अपलोड करूं। तो होगा क्या, इससे मेरा भी रूब्रिक्स का जो भी सिलेक्शंस वगैरह हैं एंड इंटरप्रिटेशन है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। एंड जो लोग नहीं जानते और कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बेटर होगा। तो हम इस वाली बुक से ही करेंगे रूब्रिक स्टडीज़, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है जहाँ तक मुझे समझ में आया, और इससे आप इतने अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मेडिसिन्स के सोल्स को। तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो हम इससे ना फर्स्ट रूब्रिक आज स्टडी करने वाले हैं, वो है अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? डिजर्टेड फीलिंग, या आपको आपकी लाइफ से अलग कर दिया है, फॉर सेकंड फीलिंग भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये कंप्लीट रिपर्टरी और आपको कैन रिपर्टरी है ना, ये वहाँ पर आपको रूब्रिक मिलेगा, ठीक है। तो मेन मेडिसिन जो फॉर सेकंड फीलिंग की है ना, वो है ओरम, सोराइनम, पल्सेटिला, है ना। और यदि सब रूब्रिक्स में देखें कि सेंसेशन ऑफ आइसोलेशन, जैसे कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि हमें अलग कर दिया, ये इसका सब रूब्रिक है फॉर सेकंड का या अबेंडेंट का। तो उसमें प्लैटिना आती है, और बस ये मोस्टली प्लैटिना है। तो ये ना ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है। फॉर सेकंड फीलिंग तो है, ठीक है, बट ये क्यों है, ठीक। ऑरम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ड्यूटी कॉन्शियस होता है, उसके लिए ड्यूटीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जब ऑरम से क्या होता है कि कोई काम नहीं हो रहा होता है ना, तो वो एंजाइटी कंसाइंस में जाता है और उसको उस चीज़ का टेंशन होना स्टार्ट होता है। तब फिर उसको ना फॉर सेकंड फीलिंग आता है, और साथ में ना सुसाइडल फीलिंग भी आता है कि मैं मतलब सुसाइड कर लूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, या मैं प्रॉपर बंदा नहीं हूँ जो सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो मोस्टली ना ऑरम के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, ऑरम एक स्ट्रॉन्ग मेटल ग्रुप है, गोल्ड से बनता है, राइट। तो ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। सोराइनम की बात करें ना, तो सोराइनम के साथ क्या प्रॉब्लम है, सोराइनम भी ड्यूटी कॉन्शियस तो है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको ये फीलिंग आता है कि पुअर है ये, इसके पास हर चीज़ का इसको फील होता है कि लैक ऑफ एवरीथिंग, है ना, हर चीज़ इसके पास कम है। तो उसकी वजह से ये अबंडेंट फीलिंग इसके अंदर आती है। और थर्ड मेडिसिन जो हमने बात किया, पल्सेटिला, है ना। तो पल्सेटिला में क्या है कि ना, पल्सेटिला की जो पर्सनालिटी है ना, बहुत ज़्यादा टिमिड शाय होती है, वो सबके लिए मतलब सब कुछ करती है, बट थोड़ी सी उसके अंदर सेल्फिशनेस भी होती है ना, वो सेल्फलेस नहीं होता है। तो ना वो बहुत ज़्यादा टिमिड होने की वजह से ना, माइल्ड होने की वजह से उसको लगता है कोई भी उसको कुछ बोल देता है उसको सडनली पिंच होता है, एंड ना उसकी वजह से उसको फॉर सेकंड फीलिंग आता है कि घर वालों ने मुझे निगलेक्ट कर दिया, या मेरे छोटे भाई बहन को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग आती है। इसके बाद हम सब रूब्रिक की बात करेंगे, तो उसमें है प्लैटिना। इसका सब रूब्रिक क्या है, सेंसेशन ऑफ आइसोलेशन। प्लैटिना ना इतना ईगोइस्टिक एंड हॉटी पर्सनालिटी है, वो मेटल ग्रुप का कुछ कुछ आपको ऑरम टाइप का भी मिलेगा, स्ट्रॉन्ग, है ना, और एक्सक्लूसिव, मतलब वो आएगा ना आपकी क्लिनिक में तो ऐसा फील करेगा कि बहुत रिच है, एंड उससे ज़्यादा बढ़ के तो कुछ नहीं है। जैसे प्लैटिना होता है ना, एग्जैक्टली प्लैटिनम गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा, सेम प्लैटिना की पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पे ना प्लैटिना खुद ही लोगों को आइसोलेट कर देता है, कोई उसके मन का नहीं करेगा ना, तो कास्ट ऑफ, है ना, तो ना वो
अपना लेवल देख के बात करता है। उसको किसी ने चीट किया या उसने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया और उसको बदले में नहीं मिला ना, तो वो खुद को आइसोलेट कर लेता है। अबेंडेंट फीलिंग से मिलता जुलता है ना, यानी कि फॉरसेकन फीलिंग तो है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने खुद को अलग किया है ना कि लोग उससे अलग हुए हैं, है ना। तो कास्ट ऑफ वाली प्रॉब्लम प्लैटिना के साथ रहती है। अब हम प्लैटिना और पल्सेटिला को कैसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो प्लैटिना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हॉटी होता है, वो यील्डिंग डिस्पोजिशन उसके अंदर नहीं होता है। और पल्सेटिला जो होती है उसमें वीपिंग डिस्पोजिशन आपको मिलेगा, यील्डिंग डिस्पोजिशन मिलेगा। बहुत जल्दी उसको कोई भी कुछ भी बोलता है, मैनिपुलेटिव होती है, बहुत जल्दी बातों में आ जाती है एंड मान जाती है, इसलिए उसको फॉरसेकन फीलिंग है ना। फॉरसेकन फीलिंग कहाँ पर है, पल्सेटिला में, और आइसोलेशन सेंसेशन जो है वो है प्लैटिना में। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट रूब्रिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक जो है वो है एब्रप्ट। ठीक, जैसे कि कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक में आया, आपसे बात कर रहा है, सडनली वो टॉपिक चेंज कर ले रहा है, या फिर कोई बात वो बोल रहा है, बोलते बोलते शांत हो गया, है ना। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना जब पेशेंट आता है तो उसके साथ, तो क्या होता है कि वो बोलते बोलते ना बिल्कुल सडनली किसी और टॉपिक के बारे में बात करने लगा, तब वहाँ पर हम ये एब्रप्ट रूब्रिक लेते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, बातचीत बीच में रुक जा रही है ना, प्रॉपर नहीं हो रही है। तो हम इसका मीनिंग देखें तो विदाउट एनी नोटिस या वार्निंग, सडनली डिस्कनेक्टेड। ठीक है, इसके क्रॉस रेफरेंस में आता है आंसर एब्रप्ट, इम्पल्सिवनेस, रशनेस। ठीक है, रशनेस भी इसके अंदर आता है। तो ये कौन कौन से हैं, नेट्रम म्यूर, टेरेंटुला है इसके अंदर। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स यदि अपन देखें, मेडिसिन देखें तो टेरेंटुला एंड नेट्रम म्यूर। नेट्रम के साथ क्या होता है कि पेशेंट नेट्रम का जो होता है, नेट्रम म्यूर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड होता है ना, पहली चीज़। तो इस वजह से ना वो खुलने में डरता है, उसको लगता है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो इस वजह से ना सडनली उसका जो बोलने का लिंक है ना वो चला जाता है। और जो टेरेंटुला की पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेस होते हैं, है ना, शॉर्ट टॉकिंग होते हैं, बहुत कम बात करते हैं, और कुछ कुछ सिमिलर ही होते हैं नेट्रम म्यूर के। तो इस वजह से उनका भी जो है आंसर एब्रप्ट मिलेंगे अपन को, इम्पल्सिवनेस भी देखने को मिलेगी, रैशनेस, ये सब मतलब इसके क्रॉस रेफरेंसेस भी हैं, है ना। तो हमको देखना पड़ता है कि एक्चुअल में हमें क्या रूब्रिक लेना है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो क्या फीचर दे रहा है हमको, है ना, हम तभी अपना रूब्रिक लेंगे। तो रूब्रिक स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अब ये जो यूट्यूब का चैनल है ना, इस पर हम रूब्रिक्स के बारे में बहुत सारी बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ सब लोग इसको शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स लोगों को बोल देना कि सब्सक्राइब कर लें, और हम लोग डेली पढ़ाई करेंगे। एटलीस्ट हर गुरुवार मैं यहाँ पर एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, वो हमारी स्टडीज़ के बारे में रहेगा। वीक में 2 वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, रूब्रिक्स को लेके। एंड आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना तो वो मुझे बताना, क्योंकि ना मुझे बहुत पसंद है बट मौका नहीं मिला, तो सोचा चलो यहीं पर आप लोगों से ही वार्तालाप की जाए एंड रूब्रिक से डिस्कस किए जाएं। तो अभी हम एक रूब्रिक और डिस्कस करेंगे, वो है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड का क्या मतलब है, देखो 2 चीज़ें हैं, है ना, एक फॉरगेटफुलनेस है, दूसरी है एब्सेंट माइंडेड। तो ना मोस्टली सब लोग इन्हीं 2 में कंफ्यूज होते हैं। तो बंद नहीं करना, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। एब्सेंट माइंडेड जो होता है वो इंटेलेक्चुअल रूब्रिक है, आप जो कर रहे हो, है ना। एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट, मतलब जो हमारा एंगर, जॉय, जो भी हमारा फीलिंग है उससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरा इंटेलेक्चुअल होता है। तो जो ये है, ये माइंड रूब्रिक है, इंटेलेक्चुअल रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड। इसका मतलब क्या होता है कि आप अटेंटिव नहीं हो, आपका ध्यान कहीं और है, या छोटी छोटी बातें आप मिस आउट कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप भूल जा रहे हो जो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी बातें जो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं, घर से रिलेटेड होती हैं, आप उसको कहीं ना कहीं मिस आउट करते हो। तो हम इसका रूब्रिक लेते हैं एब्सेंट माइंडेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आया
एंड वो अपनी कार की या बाइक की यहीं पे छोड़ के चला गया। बाद में उसको बाहर जाके याद आ रहा है कि मैं की छोड़ के चला गया। देन वो आएगा एंड बोला कि यहाँ पे की छोड़ के गया हूँ एंड ऑल, और वो की लेके जाएगा। तो इसको एब्सेंट माइंडेड बोलेंगे। एट अ टाइम वो यहाँ से उसका माइंड अवेयर नहीं था, कॉन्शियस नहीं था। तो यहाँ पर ना पेशेंट हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट कौन सा रूब्रिक कहाँ पे हमें लगाना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यदि कुछ है तो रूब्रिक्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पेशेंट आया तो आप ना कोई भी रूब्रिक्स उनको मतलब यूज़ कर लो, या पेशेंट ने जो भी बोला आप उस चीज़ को लेके रूब्रिक बना लो। नहीं, हमें पेशेंट का ना फुल ऑफ एनालिसिस करना है और उसको देखना है कि एक्चुअल में ऐसा क्या है पेशेंट के अंदर, है ना। क्या ऑब्जर्वेशन है वो, उसके अंदर जो 3 मार्क्स की चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, फिर उसको लेके ही आप रूब्रिक्स को बनाओगे। तो एब्सेंट माइंडेड हम इसको लेंगे, ठीक है। फॉरगेटफुल तब लेंगे जब वो चीज़ों को भूलता है एंड उसको रिकॉल नहीं कर पाता है, उसमें मतलब उसका इंटेलेक्ट सफ़र कर रहा होता है चीज़ों को, है ना। तो तब हम वो वाला रूब्रिक लेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट रूब्रिक हम लेंगे एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ना जो भी बंदा है वो अपने थॉट्स में कहीं ना कहीं जो भी उसके आसपास का जो उसने अपने थॉट्स बनाए हुए हैं अपने माइंड में, उसमें ही इन्वॉल्व है। उसको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा यदि कोई बंदा है तो यदि हमें ये रूब्रिक लगाना है तो हम उसी पे लगाएंगे, है ना। कि जो अपने ही ख्यालों में व्यस्त है, अपनी फ़ोन में या अपनी कोई भी थॉट्स पर प्रोसेस उसने बना लिया है एंड उसी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उसकी लाइफ चल रही है, तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक लेंगे एब्जॉर्ब, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को ये रूब्रिक समझाए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो मेरे चैनल के साथ बने रहना जब तक आप। ओके, बाय। एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने इन्वॉल्व हो मेरे साथ एंड आपको पसंद आ रहा है या नहीं रूब्रिक स्टडी। ओके, सो बाय।